परंपराओं जब को आप ये ये तोड़ना सारी चाहती बातें है। बोल रहे हैं, शहजाद पूनावाला एक पर्चा लेकर बैठे हुए, पर्चा नहीं वो प्लकार्ड किस्म की चीज है, अरे, हाँ? और ये उसमें नहीं, उसमें शहजाद- आधे में राहुल गांधी हैं और आधे में जो है जॉर्ज सोरोस दिखाई दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं राहुल सोरोस एक है। इस पर क्या जवाब होगा विपक्ष का? रूबिका जी, हाँ। एकदम सही आदमी है जो पोस्टर पकड़ा हुआ है। उसका आधा जीवन कांग्रेस में था और पता नहीं भारतीय जनता पार्टी में कब तक रहेंगे। ये शहजाद पूरा वाले मालूम है। ये इनको नहीं मालूम था क्या कि कांग्रेस क्या है। कांग्रेस की एक लंबी इतिहास रही है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में किस तरह के लोग रहे हुए हैं ये सब जानता है। ठीक है। आप जिसके तरफ भारतीय जनता पार्टी के पास तो अपने दल में उपार्जित पूरे 7 दशक में एक प्रवक्ता भी नहीं पैदा कर रहे। जो दो लोग दिखते हैं आपके यहाँ, वो सब कांग्रेस से लाए गए हुए हैं। अच्छा, उधार लिए हैं प्रोफेसर साहब, उधार लिए हैं, जवाब दे दीजिए। 5 सेकंड में जवाब देखिए, भाग क्या है हुए। अब इनको बोलिए, सुन भी लीजिए। मेरा तो आधा जीवन किधर और आधा जीवन किधर है। इनका आधा जीवन चारा में और आधा जीवन बेचारा बनने में। कांग्रेस का बेचारा बन गए हैं, चारा खाया आप बेचारा बन गए। अब बीच में मत बोलिए सर, आपकी बुरी आदत है कि आप बोलते बहुत हैं, सुनने की क्षमता नहीं है। प्रोफेसर कैसे हैं आप, मुझे समझ में नहीं आता। मैं बार बार सोचता हूं कि स्टूडेंट से ज्यादा तो आप शरारत करते हैं। आपको प्रोफेसर किसने बना दिया? ऐसे नहीं होती रूबिका, ऐसे डिबेट नहीं होती। मैंने पूरी बात, रूबिका मेरी डिबेट की मेरा समय है, फिर आप मेरा समय कट कर देते हैं। अरे पर मुझे जवाब देने का आपने अवसर दिया तो पूरा तो मौका दीजिए। नवल जी, मैंने आपको मौका दिया। अरे चारा चोरी करो, समय चोरी मत करो मेरा। चारा चोरी करते रहो, समय चोरी मत करो। सुनिए कान खोल के। और मेहमान है, मत कीजिए तो सुन लीजिए। मैं जॉर्ज सोरोस पर बात करने आई हूँ। मुझे आप मेरी लोग कहाँ टिप्पणी चारा करने बेचारा में पड़े हुए हैं? नहीं, उन्होंने भी तो मेरी जिंदगी पर आधा टिप्पणी इधर की। आधा उधर में पड़े हुए तो मैं हैं। वही जॉर्ज सोरोस से क्यों कतरा रहे बात करने पर? करिए ना अब उसमें। मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। रूबिका जी, आज बड़ा मुश्किल हो रहा है अपनी बात करने के लिए, क्योंकि वो बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं। ऑलराइट प्रोफेसर साहब, बिल्कुल आप बीच में नहीं रोकते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं प्रोफेसर साहब? नहीं, वो नहीं रुकते, वो बार बार उनकी आदत है। आप पहली बार थोड़ी डिबेट कर रही हैं। रूबिका जी कम घाट के पानी पीते रहो। ठीक है, ये पर्सनल टिप्पणी हो जाएगी। नवल जी, अब मैं आपको कह रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, शहजाद पूनावाला आप रुकिए ना भाई। शहजाद रुकिए, मैं डिबेट करने आई हूँ, यहाँ पर लड़ाई झगड़ा करने। पर मेरा समय है, वो मेरा समय अतिक्रमण कर रहे हैं ना मेरे समय। आप ऐसा मत कीजिए शहजाद। नवल जी प्लीज रुक जाइए। शहजाद 20 सेकंड में जवाब दीजिए। मैं जॉर्ज सोरोस पर लेकर आ रही हूँ, कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं। अब मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं कि अडानी को बचाना है, अडानी को बचाना है, ये कर रहे हैं तो बता दीजिए, कांग्रेस की प्रोटेस्ट में एनसीपी शरद पवार जुड़ी क्या? टीएमसी जुड़ी क्या? समाजवादी पार्टी जुड़ी क्या? समाजवादी पार्टी का कहना है कि हमारे लिए संबल मुद्दा इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए अडानी मुद्दा इंपॉर्टेंट नहीं है। और 10 सांसद बता दो जिन्होंने महंगाई और बेरोजगारी पर नोटिस देकर चर्चा मांगी हो। बता दीजिए नवल जी। साहब, आप क्यों नहीं थे? अडानी वाले मसले पर आप लोगों ने अपने आप को अलग क्यों कर दिया है? आप समझ गए हैं कि ये जनता की नब्ज नहीं पकड़ रहा मुद्दा है, इससे बेहतर है कि डिस्टेंस बना लिया जाए। देखिए रूबिका जी, अभी लगातार जो मैं चर्चा देख रहा हूं, आज जो बहुत अहम मुद्दे हैं उन पर चर्चा करने के बजाय आज देखिए बीजेपी को देखिए कि किस तरह वो मुद्दों को भटकाने के लिए जो अहम मुद्दे हैं देश के, क्या संभल इशू नहीं है, क्या बांग्लादेश इशू नहीं है, क्या अडानी इशू नहीं है, क्या मणिपुर इशू नहीं है, ये देश से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और देश से जुड़े हुए मुद्दे पर बहस करने के बजाय आज अलग तरीके का एक मुद्दा है कि नैरेटिव सेट करने का प्रयास। पहली बात, आज आप देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनको वक्त है संसद में फिल्म देखने का, वक्त बिताने का, लेकिन तमाम जो देश के अहम मुद्दे हैं उस पर वो जवाब देने के लिए उनके पास वक्त नहीं है। इसलिए वक्त नहीं है क्योंकि वो जवाब नहीं देना चाहते। तमाम देखिए, एक नया मुद्दा सोरोस का ले आए। अरे भाई, क्या कनेक्शन है, क्या नहीं कनेक्शन है, वो बात का इशू है। आज जो अहम चर्चा है, जो देश से जुड़ा हुआ इशू है, बांग्लादेश में किस तरह अल्पसंख्यकों की हत्या हो रही है, किस तरह उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, क्या संसद में इस पर बीजेपी हिंदू हितैषी, हिंदू हृदय सम्राट होने की बात करती है, क्या एक चर्चा करना चाहती है? क्यों नहीं चर्चा कर रही है? हमारी विदेश नीति क्या है, उस पर उनके संरक्षण के लिए क्या प्रयास किया गया? पर अभी तो विदेश सचिव मुलाकात कर रहे हैं सर, अचानक कैसे? कुछ नहीं, अरे मुलाकात जरूर लेना सर, यूनुस जी से मुलाकात हो रही है, इम्पोर्टेंट है। तमाम हत्याएं हो गई, सुन लीजिए मेरी बात, तमाम हत्या हो गई। और उसके बाद अभी खाली मुलाकात कर रहे हैं। मैं आप सब मेहमानों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अजीज साहब सुनिए ना, मैं ये कह रही हूँ कि आप सब बोलिए, मैं तो बीच में रोका नहीं, मैंने आपको पूरी बात आपकी हो गई, उसके बाद ही आगे बढ़ी हूँ। मैं कह रही हूँ छोटा छोटा रखें
और बात अपनी पूरी फिनिश करें। मलूक नागर और उसके बाद शहजाद पूनावाला। प्लीज, चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट इशू है इसलिए इस पर बात रखना बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ ठीक है। क्या मणिपुर पर आज तक प्रधानमंत्री ये तो रिपीट हो गया ना, क्या मणिपुर नहीं इंपॉर्टेंट है? नहीं इंपॉर्टेंट है, बड़ा अहम मसला है। नहीं सुना आपने? प्लीज, मुझे मेरा टर्म है, मुझे बोलने दिया जाए। मेरा टर्म है, ऐसा नहीं होता है। मणिपुर जल रहा है, क्या इस देश का हिस्सा नहीं है? उस पर क्यों चर्चा नहीं हो रहा है? उस पर 267 के तहत बहस क्यों नहीं कराना चाहती बीजेपी? हम जानना चाहते हैं। संभल इतना बड़ा इशू है, 5 लोगों की हत्या हो गई, निशंस हत्या हो गई, आखिर उस पर बीजेपी बहस क्यों नहीं करना चाहती? सब 267 पर बहस क्यों नहीं करना चाहती? तमाम ज्वलंत इशू है। क्या सोरोस? अरे 267 वाला मसला तो इनका भी नहीं माना गया है भाई, ये भी चाहते हैं सोरोस पर 267 के तहत जो है बहस होनी चाहिए। नहीं सुन रहे ना, सत्ता पक्ष की नहीं सुन रहे, इनकी भी नहीं सुन रहे हैं। स्पीकर को जो बेहतर लगेगा वही करेंगे। लेकिन मलूक नागर साहब कह रहे हैं दूसरे बहुत सारे मुद्दे हैं ना, ये क्या आप लोग इसका रिश्ता उसके साथ, उसका रिश्ता इसके साथ। एंड देन आई वुड कम टू एन इम्पोर्टेंट इशू। ये सोरोस भाई साहब जो हैं, ये मुझे बहुत सीधे टाइप के आदमी तो नहीं लग रहे हैं सर। मतलब जो आदमी बैंक ऑफ इंग्लैंड को रातों रात कंगाली के मुहाने पर ला दे, जो थाईलैंड को हिला कर रख दे, जो बाकी सारे देशों को डरा कर रख दे, मतलब ये डीप स्टेट वाला मसला तो कहीं ना कहीं दिख ही रहा है। रूबिका जी देखिए, सोरोस के बारे में आपने उतना बोला, लोकसभा में इतनी चर्चा हुई, राज्यसभा में इतनी चर्चा हुई, और एक बुजुर्ग आदमी जो मरने के कगार पे है, जिसने पूरे वर्ल्ड के बड़े बड़े देशों की इकोनॉमी मार दी, उस पे मेरे हिसाब से चर्चा पूरी हो चुकी है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अमेरिका में एक केस डलता है कि भारत देश में अडानी ने 2200 करोड़ रिश्वत देने की कोशिश की। अब वो केस झूठा है, सच्चा है, स्टैंड करेगा, नहीं करेगा, बेल होगी, नहीं होगी, केस चलेगा, नहीं चलेगा, बीच में ही खत्म होगा, बाद में खत्म होगा, एक अलग विषय है। लेकिन जिस दिन ये चर्चा हुई, जिस दिन ये न्यूज स्प्रेड आउट हुई, हमारे देश के गरीब और सामान्य लोगों के 5.5 लाख करोड़ शेयर मार्केट में पहले दिन खत्म हुए, और अब तक करीब 35 लाख करोड़ शेयर मार्केट में उड़ चुके। अच्छे अच्छे लोग बर्बाद हो चुके, बहुत सारे लोग सुसाइड करने की स्थिति में हैं। तो रूबिका जी, देश की इकोनॉमी तो हमारी भी मारने की तरफ ले गई ये सोरोस भाई साहब, एक षड्यंत्र के तहत। तो मैं केवल एक ही बात कह रहा हूं, जो संसद में विपक्ष के लोग, चाहे ममता जी हों, चाहे अखिलेश जी हों, इनके साथ नहीं गए कांग्रेस वालों के, वो भी समझ गए भ्रष्ट आदमी को मारने का षड्यंत्र है। देश की इकोनॉमी मर जाएगी तो देश के हालात खराब हो जाएंगे। तो क्या सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस देश को जो बर्बाद करना चाहते हैं उनके साथ खड़ी है। लॉजिक है ही नहीं, ये कौन सी लॉजिक हुई? नहीं लॉजिक नहीं, सवाल है करप्ट है और लॉजिक मत खेलिए यहाँ पर। मैं कह रही हूँ सवाल है, इस सवाल का आप जवाब दीजिए। इफ ही इज करप्ट देन इन्वेस्टिगेशन हैज टू टेक प्लेस। अरे तो इन्वेस्टिगेशन, कॉमन सेंस की बात है, इन्वेस्टिगेशन इज अनदर मैटर। पहले ये समझाइए ना, व्हाई इज जॉर्ज सोरोस सो इंटरेस्टेड इन इंडिया? उसको भाई बेगानी शादी में अब्दुल्ला क्यों दीवाना हो रहा है? क्या मतलब है जॉर्ज सोरोस को? क्या मतलब है उसे? और एंड व्हाई उसको क्यों अपनी नाक अड़ानी है? अगर अडानी करप्ट है, अडानी के खिलाफ एलिगेशन है, तो उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन क्यों ना हो? ये मलूक नागर साहब कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन होगा तो शेयर बाजार गिर जाएगा। अरे अगर वो आदमी भ्रष्ट है, लोग केसेस कर रहे हैं, कल आप ही केस करिए, इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए। और अगर ये बात इस देश में जो भी करप्ट होगा उसको ना उसको कोई संरक्षण नहीं मिल सकता है, वो कितना भी बड़ा कोई कहीं खास क्यों ना हो। मारना चाहते हैं वो कान खोल के सुन ले, वो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। मैं कुछ लॉजिकल पॉइंट, 3-4 पॉइंट भ्रष्ट